दोस्तों, टाटा ने आईपीएल को स्पॉन्सर करके एक बहुत ही स्मार्ट बिजनेस डिसीजन लिया है। न सिर्फ उन्होंने इंडिया के सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल स्पोर्ट इवेंट पर पैसा लगाया है, 7 अप्रैल में लॉन्च हुए उनके टाटा न्यू सुपर ऐप को प्रमोट करने का भी उन्हें बहुत ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म मिल गया है। अब ये सुपर ऐप इसलिए है क्योंकि इसमें बाकी सभी तरह की सर्विसेज को एक ही ऐप में दिया गया है और हमारे पास ये पक्की खबर है कि जल्द ही अंबानी और अडानी अपने अपने सुपर ऐप लाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, सवाल तो ये है, यह सुपर ऐप होता क्या है और क्या सच में ये सुपर ऐप इंडिया में सक्सेसफुल हो पाएगा या फिर ये बस एक शो ऑफ है। आज इन्हीं कुछ सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे हम इस वीडियो में। लेकिन इसे शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, पहले ये जान लेते हैं कि सुपर ऐप आए कहाँ से हैं और उन्होंने दुनिया को कैसे बदला है। उसके लिए आप 2009 के चाइना में जाना होगा, जब हिंसा होने के बाद चीनी सरकार ने फेसबुक, ट्विटर और गूगल जैसे ऐप को बैन कर दिया था और इन पर कई तरह के आरोप भी लगाए थे। लेकिन सच तो ये था कि चीनी सरकार इस बात से डरी हुई थी कि ये कंपनी बहुत ही पावरफुल होती जा रही है और उन्हें अपने जनता का जा रहा इन्फॉर्मेशन को भी कंट्रोल करना था। पर एक परेशानी थी, इतने सालों से चीन के लोग इन सर्विसों का इस्तेमाल कर रहे थे और इन्हीं बीच इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने के आदी हो गए थे और एकदम से इनका चले जाना एकदम से सही नहीं लगा। ये सभी ऐप और वेबसाइट से डिमांड में थी, लेकिन अब नए कानून के कारण इन्हीं सर्विसेज बंद थी। तब इन्हीं अमेरिकन कंपनी और ऐप की जगह पर कई सारे चाइनीज़ प्ले मार्केट में आए। लेकिन तभी चाइनीज़ कंपनी टेंसेंट ने उनके चाइना के समस्या को पकड़ लिया। ये 2009 का यह समय था जब फ़ोन में ज़्यादा स्टोरेज नहीं था, इसलिए उन्हें अलग अलग ऐप बनाने के वजह एक ही ऐप में सभी सर्विसेज को डाल दिया और फिर सामने आया वीचैट। दोस्तों, पहले वीचैट व्हाट्सएप की तरह मैसेजिंग सर्विस था और उसे प्रमोट किया गया था। फिर कंपनी ने इनमें फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे ऐप को डालना शुरू किया और अब वीचैट सभी कंपनी की तरह ऐड भी दिखाने लगा। और फिर अगले फेज में वीचैट ने पेमेंट फीचर को भी लॉन्च कर दिया और इस पूरे ऐप को ई कॉमर्शियल बिजनेस के साथ जोड़ दिया। यानी कि जो काम फेसबुक, व्हाट्सएप, अमेजॉन और पेमेंट मिलकर करते थे, अब वही काम चाइना में वीचैट अकेले करता था, जिसके वजह से बहुत तेज़ी से पॉपुलर हो गया। और दोस्तों, आज भी वीचैट के चाइना में 100 करोड़ से भी ज़्यादा मंथली एक्टिव यूज़र हैं। तो अब ऐसा ही कुछ करने की कोशिश हमारे इंडिया में भी की जा रही है। आपने देखा होगा कि कैसे पेटीएम ने अपने प्लेटफॉर्म पर लोन लेने से लेकर स्टॉक मार्केटिंग में इन्वेस्ट करने की सभी सर्विसेज भी ऐड कर दिया है। लेकिन सवाल एक ये भी है कि भारत में ये स्ट्रेटजी कितनी असरदार है। व्हाट्सएप को देखें तो उसमें भी ई कॉमर्शियल को लेकर कई सारे नए फीचर आते रहते हैं, लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि भारत में ये स्ट्रेटजी कितनी असरदार साबित होगी। एक्सपर्ट मानते हैं कि भारत में सुपर ऐप का सक्सेसफुल होना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर कोई गूगल और फेसबुक जैसे ग्लोबल प्लेयर्स को बंद नहीं करने वाला, जिस वजह से उन विदेशी कंपनियों से उनकी मार्केट छीनना इतना आसान नहीं है। एक दूसरा कारण ये भी है कि भारत में लोग अलग अलग कामों को अलग अलग ऐप से करना पसंद करते हैं और अगर ऐसा ना होता तो व्हाट्सएप भी पेटीएम और फ़ोनपे को पीछे छोड़ दिया होता। लेकिन दोस्तों, टाटा, अंबानी जैसे बिजनेसमैन ऐसे किसी भी चीज़ पर हाथ नहीं लगाते जिसका फेल होना तय हो, और इन्हें सुपर ऐप को इंडिया में मार्केट कैसे लेगा कहना इतना आसान नहीं है। और दोस्तों, पेटीएम और व्हाट्सएप के एक्स्ट्रा सर्विस जिसका फेल होना एक ये भी कारण है कि ये टाटा और रिलायंस के नहीं थे। टाटा ने अपने सुपर ऐप सुपर नियो में अपनी सारी सर्विस को दे दिया है। आज टाटा के पास जहां क्रोमा जैसे स्टोर है, वहां टाटा प्ले जैसी स्ट्रीमिंग सर्विस भी है, टाटा क्लिक है,
और टाटा बक्स इंडिया में भी टाटा की हिस्सेदारी है। अब इन सभी कंपनी की सर्विस को टाटा एक ही ऐप के नीचे ले आ मतलब इसे ज़्यादा लोग प्रीफर करेंगे क्योंकि इन्हें यहाँ पर हर रेंज की सामान और सर्विस मिल जाएगी। इसके अलावा टाटा के पास ताज होटल है जिसके बुकिंग के लिए भी आप टाटा न्यू ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। टाटा ने हाल ही में बिग बास्केट का भी 64% शेयर खरीद लिया है और उनकी क्रिप्टो फंड में भी 7.5 करोड़ डॉलर की इन्वेस्टमेंट है। जैसे जैसे टाटा और कंपनी को एक्वायर करता रहेगा उनके लिए इस कंपनी को टाटा न्यू के जरिए एक प्लेटफॉर्म देना काफ़ी आसान हो जाएगा। और दोस्तों जो बातें टाटा के बारे में साफ नज़र आ रही है वही बातें रिलायंस के बारे में भी है। जियो फ़ोन, जियो सिम, जियो मार्ट, जियो टीवी, अगर इन्हीं सभी सर्विस को मिलाकर रिलायंस अपना भी एक सुपर ऐप बना देता है तो वो भी मार्केट में आराम से चल जाएगा क्योंकि पहले से ही इन प्रोडक्ट को हम यूज कर रहे हैं और अब हमें एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म मिल जाएगा जहां पर हम एक साथ काफ़ी सारे चीज़ें यूज कर पाएंगे। इसे समझने के लिए मान लीजिए आपके घर में एक शादी है। अब आप शादी में ज्वेलरी इसी ऐप से ले सकते हैं और शादी का वेन्यू भी इसी ऐप से बुक कर सकते हैं। शादी में इस्तेमाल होने वाले सामान भी यहीं से खरीद सकते हैं और शादी में माने भी इसी ऐप से बजा सकते हैं और भी ना जाने क्या क्या। ये तो सिर्फ कुछ एग्जाम्पल हैं, आगे ना कर यह भी हो सकता है कि टाटा कार को खरीदने से लेकर उनकी मेंटेनेंस और सर्विस बुक करने तक का सारा काम इसी ऐप से कर लेंगे। और दोस्तों यही है टाटा के सुपर ऐप का कॉन्सेप्ट। उन्हें बाकी कंपनी को पछाड़ कर उन्हीं मार्केट नहीं छीननी चाहते पर उन्हें अपने ही कस्टमर को एक प्लेटफॉर्म देना है जिससे वो उन्हीं के इकोसिस्टम में रहें और उनके प्रोडक्ट खरीदने में उनके कस्टमर को परेशानी ना हो। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इस सुपर ऐप से कितना फ़ायदा होता है हम लोगों का। और दोस्तों अगर आपको ऐसा ही वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा और वीडियो को शेयर करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।